छोटे कंपनियों रजिस्ट्रेशन में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि उनके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में बहुत सारे प्रश्न उठाते हैं कि आपके बिजनेस साइज क्या है, कितने साल से हैं, आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने वाले हैं, कॉम्पनसेशन और व्हाट इज इट योर स्मॉल कंपनी, ये सब प्रश्न आता है। इसीलिए एक कॉन्सेप्ट नोट तैयार किया गया है, एंड दैट कॉन्सेप्ट नोट टुडे रिसीव्ड इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ द GST Council. This will bring in new registration process, which of course will require an amendment in the law. Act में छोटा सा amendment का जरूरत भी पड़ेगा, मगर वो concept note को विस्तार से पढ़ने के बाद, उसको GST Council approve करने के बाद, हम जो amendment करना है वो करेंगे। मकसद एक ही है कि छोटे कंपनियों का रजिस्ट्रेशन आसानी से होना चाहिए, और उनको, जिन कंपनियों को आईटीसी भी छोटा है, उन कंपनीज का इतना दिक्कत नहीं होना चाहिए। सो सिंप्लीफिकेशन को मन में रखते हुए ये कॉन्सेप्ट नोट टेबल किया गया है, एंड द काउंसिल हैज इन प्रिंसिपल गिवन इट्स अप्रूवल। द नेक्स्ट वन, अगेन मीडिया में बहुत स्पेकुलेशन इसके ऊपर भी हुआ, मैं इसको आपके सामने रखना चाह रही हूं। ये डिसीजन डेफर हुआ है, मगर डिसीजन मैं बोल रही हूं, विषय बोल रही हूं। क्विक कॉमर्स के द्वारा या डिलीवरी प्लेटफॉर्म के द्वारा, ई कॉमर्स के द्वारा फूड डिलीवरी जब होता है, उसमें फूड का रेट में टैक्स करें, डिलीवरी के लिए अलग टैक्स करें, डिलीवरी के लिए अलग कितना टैक्स करना है, इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा हुआ। पिछले एक सप्ताह से मैं देख रही हूं न्यूज़पेपर्स में कंपनियों का नाम लेकर के, इनके ऊपर 18 होगा, बड़े क्विक कॉमर्स में इतना होगा, क्या खाने की चीज में 5% जब लग रही है, घर में पहुंचने में उसका 18% टैक्स होगा क्या? अगेन मैं आपको हाथ जोड़कर विनती करती हूं जीएसटी काउंसिल के बिहाफ में, इसमें कोई निर्णय नहीं हुआ है, ये डिफर हुआ है, जिससे जीओएम इसके ऊपर विस्तार से और एक बार चेक करेगी। क्या क्विक कॉमर्स के द्वारा घर में खाना मंगवाना, और जब खाने की चीज के ऊपर 5% है, डिलीवरी के लिए ज्यादा होना है कि नहीं होना है, क्या है, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा हुआ है और इसका निर्णय नहीं हुआ। और जब तक निर्णय जीएसटी काउंसिल तक नहीं आता, उसके ऊपर प्लीज स्पेकुलेट नहीं करना।